हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कहते हैं मनोरोग और नशा ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान स्वयं की हिम्मत से ही बाहर आ पाता है और ये हिम्मत देने के लिए कोई हाथ ज़रूर चाहिए। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे ही सेंटर में जहां पर मनोरोगियों व नशा करने वाले लोगों के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रयास साइकेट्रिक एंड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर लुधियाना की। अगर आप लोगों में से भी कोई इस मुसीबत से ग्रसित है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रयास साइकेट्रिक एंड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर लुधियाना। हमारी टीम ने डॉक्टर खुशबू चौहान जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें मनोरोगों के बारे में व नशे की लत में पड़ चुके लोगों के बारे में विस्तृत बातचीत की। अपना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं प्रयास डी एडिक्शन सेंटर, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं लुधियाना में हार्ट ऑफ द लुधियाना दे रहा है। और बात करें डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्ते जी। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे नशे की दलदल में धंसे हुए पेशेंट आते हैं और यहाँ एक जिंदगी लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किसी को भी चाहे कितनी भी तोड़ लगती है, कितनी भी वो निराशा में है, तो ये हमारा सेंटर निराशा को आशा में बदलने वाला सेंटर है। हाँ जी ज़रूर। तकरीबन 7 साल से ये सेंटर यहाँ पे चल रहा है, तब से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। हमारे काफ़ी पेशेंट हैं जिन्होंने नशा छोड़ भी दिया है और यहाँ पे हर टाइम हम पेशेंट लोग के साथ विज़िट करते हैं, मतलब उनको मिलना ज़रूरी होता है और जो भी दिक्कतें होती हैं वो अपने परिवार के साथ या तो जो भी उनको खुद से दिक्कतें उनको बतानी है वो शेयर करने में बड़ी आसानी होती है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर जब पेशेंट आता है तो एक ईज महसूस करता है, क्योंकि हम लोग उसको इस जोन में ले जाते हैं, उसे जब बात करते हैं उसकी डिफ़िकल्टी जो किसी को नहीं बता सकता, जब वो हमारे को बताता है तो वो एक रिलैक्सेशन सी फील करता है। उसको ये लगता है कि मेरा आधा बोझ तो उतर गया, आधा दवाई उतार देगी, आधी आपकी काउंसलिंग। हाँ जी ज़रूर। एक साथ बोलते हैं ना, काफ़ी लोगों को पता है कि नशा लेना कहाँ से है, लेकिन नशा छोड़ के ट्रीटमेंट सही कहाँ से लेना है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। काफ़ी लोग तो लेट इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि दवाइयाँ मिलती है और कहाँ पे से लेनी है। तो यहाँ पे जब आते हैं, जब उनको मेडिसिन असर करने लग जाता है, तकरीबन 5-7 दिन में ही वो आके बताते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, कि अब अच्छा लग रहा है कि हम शायद छोड़ के आगे दूसरी राह पकड़ सकते हैं। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि प्रयास फैमिली जो 7 साल से यहाँ सेवा कर रही है, एक लंबा यूनियन है और उन लोग आज भी हमसे जुड़े हुए हैं जो छोड़ भी गए हैं, क्योंकि उनको भी हम लोग समय समय पर कई बार वो फिर थोड़ा भटकना लगता है, फिर भी हमारे से जब बात करते हैं तो हम लोग फिर काउंसिल करते हैं उनको, फिर हम उसको थोड़ा सा गाइड करते हैं, जिसके साथ वो फिर अपनी ज़िंदगी में चला जाता है। जी, यहाँ पे बहुत सारे छोड़ चुके हैं और बहुत सारे दूसरे पेशेंट भी सामने से ले आए हैं, और सिर्फ नशे के लिए भी नहीं, मतलब मानसिक आजार भी जिनको होता है उनको पता है यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। तो बहुत सारे जिनको पता है कि ये सारी दिक्कतें यहाँ पे ठीक होती है, तो वो सामने से पेशेंट्स लोग को एड्रेस देके यहाँ पे भेजते हैं। और हमारे पेशेंट्स वैसे बहुत अच्छे हैं, समझदार भी है, क्योंकि गाइडेंस उनको बीच बीच में टाइम पे मिलता रहता है, तो उनको पता है कि डॉक्टर से बात करना बहुत ईजी है यहाँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में तो लोग इसको एक एंजॉय की तरह कि हमने बियर पी है, हमने ऐसा किया है, धीरे धीरे वो लोग पहले थोड़ा नशा लेते हैं, शराब तो शराब ही है, उनके माइंड में ये रहता है कि नहीं बियर तो जौ का पानी है, ऐसे है। क्या कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे जब वो आज की कंपनी ऐसी है कि शराब के बिना तो मेरा लगता है कि पार्टी नहीं होती, और धीरे धीरे जब छोटे बच्चे, चलो बड़े तो लोग चलो जिनको नॉलेज है कि ये चीज़ बुरी है, लेकिन जब बच्चे इसमें अपने माँ बाप को देखते हैं, आते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वो धीरे घर से ही वो नशा ले जाते हैं और बाद में फिर वो जब उसको कोई नशा देता है, लुभाने वाली चीज़ देता है, तो उसको में उसको एंजॉय होता है। क्या कहना चाहेंगे कि हमें घर से ही पहले से ही इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल ऐसा है ना कि देखो, दारू एक बहुत सोशली एक्सेप्टेबल बोलते हैं ना, बेवरेज बोला जाता है उसको, तो ठीक है, जैसे चाय होती है। तो पहले तो सबसे पहली बात कि सोशल एक्सेप्टेंस कौन से टाइप पे होनी चाहिए और कितना एक्सेप्ट होना चाहिए, वो एक बार बच्चों को बताना चाहिए। एज लिमिट्स बतानी चाहिए जो कि सरकार द्वारा उनको बताई गई है कि भाई 21 के बाद ही आपको अल्कोहल दी जाएगी। बहुत सारी जगह पे ये भी दिक्कतें हैं कि बहुत सारे छोटे बच्चों को इलीगली कहीं से बाहर से ये सारी सामान मिल भी जाते हैं, तो
जो देने वाले हैं उनके ऊपर भी सख्ताई होनी चाहिए, कानूनन तौर पे बहुत ज़्यादा सख्ताई होनी चाहिए। घर वालों ने भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का बर्ताव कैसा है, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बहुत सारा टाइम बिना बताए कहीं पे गायब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनकी संगत कैसी है, वो जब घर पे आते हैं तब कैसे है। अगर माँ बाप को ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी, नज़रअंदाज कर देंगे, तो बच्चे बहुत अर्ली एज में ही भटक जाएंगे। अगर आप सतर्कता रखेंगे तो कहीं पे आप उसको कंट्रोल करके सीमित कर सकते हो और कहीं पे बच्चे का भविष्य अच्छा हो सकता है। जो हमारे कल्चर में है कि नहीं मेरा तो बच्चा है, माएँ छिपाने लग जाती हैं चीज़ें, बच्चों की थोड़ी थोड़ी जो गलतियाँ होती हैं, और धीरे धीरे वो बड़ी गलतियों को चूज़ कर लेता है, क्योंकि वो भी क्लिक करते हैं। ऐसे नशे वाले लोग हैं, वो भी क्लिक करते हैं ना, किसको हमने क्लिक करना है। वो देखते हैं कि कहाँ पर वीक पॉइंट है, वो उस हाथ लगाते हैं और उन लोगों को नशे में लगा रहे हैं। और नशा एक ऐसी चीज़ है, जब एक बार ये लग जाती हैं चीज़ें तो वो छोड़ना, उसकी दलदल में धंसे जाना, फिर वो हर चीज़, चाहे वो घर के भांडे हों, चाहे वो माँ की बालियाँ हों, वहाँ तक बेचने की नौबत आ जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि निप द इविल इन द बड, हमें पहले से ही ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का। और अगर आप इन चीज़ों में आ भी गए तो हमारा प्रयास एक ऐसा सेंटर है, यहाँ पर आप आएंगे, आपको हमारे प्रयास के साथ और हमारे साथ आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। जी ज़रूर, वही मैं कह रही हूँ कि जब बच्चा भटक रहा है, अगर माँ बाप ने ही ध्यान नहीं रखा है कि वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई में ख़राब हो रहा है, वो किसके साथ घूम रहा है, उसका बर्ताव कैसा है, ज़िद्दीपना है, झूठ बोल रहा है, क्या है, अगर ये माँ ही देख सकती है और अगर माँ बोल रही है कि भाई मैं ये नज़रअंदाज कर दूँ, तो फिर मुझे डाउट लगता है कहीं पे वो उसको प्यार सच में कर रही है कि नहीं। लाड़ से ही जगह होने चाहिए, गलत जगह पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि गलत जगह में आप ढक के बस अपना बच्चा बिगाड़ रहे हो और वो आपके हाथ से इस तरह जाएगा कि जब संवारना होगा तब संवार नहीं पाओगे। ऐसे मेंटल इलनेस के लिए ये सेंटर एक वरदान है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, जिंदगी लेकर जाते हैं। पहले लोग छुपाते थे, पहले लोगों को ये था कि डिप्रेशन की जब हम बात करेंगे, जब हम कोई एडिक्शन में जाएंगे सेंटर में, तो हमारा इंप्रेशन खराब होगा, वो लोग इसको छुपा लेते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न थ्योरी है, उनको पता है कि ये भी शुगर और हार्ट की तरह एक बीमारी है नशा भी, और इसमें हम लोग स्कैट्री कई एक बीमारी है डिप्रेशन, अगर इसमें हम लोग चले जाते हैं, इलनेस में, मेंटल इलनेस में चले जाते हैं, तो इसका इलाज है और हम लोग इलाज करा कर ठीक हो सकते हैं। हाँ जी ज़रूर। बहुत सारे पेशेंट हैं जो आते हैं, बहुत सारे यंग पेशेंट्स हैं जो एटलीस्ट डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन जब स्ट्रेस भी नहीं मैनेज कर सकते तभी भी आ जाते हैं कि नहीं मैनेज हो पा रहा है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो रहा है, कि नई जगह पे आए हैं और एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उसके वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, नींद कम हो जाती है, लो फील होता है, गिल्ट महसूस होता है। तो ये भी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा अभी देखने मिलती है, क्योंकि लोग नई नई जगह पे जाके खुद से जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, नई संगत होती है, तो इट्स नॉट मोस्टली डिप्रेशन, कभी एंग्जाइटी होती है, कभी पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कभी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होते हैं। तो हाँ, बहुत सारे खुद से आते हैं जब उनको पता चल रहा है कि उनका खुद का जीवनचर्या जो होता है, दिनचर्या जो है, वो कहीं पे भटक गया है, वो नहीं सेट कर पा रहे हैं कि वो और खुद को तंग करी जा रहे हैं। तो जब उनको पता चलता है वो आते हैं। डॉक्टर साहब, हमें इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें सुसाइडल भी बन सकती हैं, क्योंकि एक डिप्रेशन वाला मरीज, उसको पता नहीं कब उसको इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए, इतने ज़्यादा उसको एंगर आ जाए कि वो ऐसे इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनको हमें ज़रूर इलाज करना चाहिए और हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए इनमें, कि हम लोग केमिस्ट के पास गए, चलो अब तो इन दवाइयों का काफ़ी बैन लगा हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी उनको हमेशा ना तो एड्स देखकर कि हमने ये ले लिया, इससे एक क्वालिफाइड डॉक्टर जिसने, आप लोगों ने पढ़कर, आपने पहले डॉक्टर की है, फिर आपने स्कैट्री का डिग्रीज की है, क्या कहना चाहेंगे कि एक उसी बंदे के साथ उनको अटैच होना चाहिए? हाँ जी, सही बात है, क्योंकि बहुत सही जगह पे आधा ज्ञान होता है, तो आपको थोड़ी मदद मिल सकती है लेकिन पूरी नहीं मिल सकती। तो आपको एक स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट चाहिए या तो स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि हर एक बीमारी, जैसे बुखार 1000 चीज़ों की वजह से हो सकता है, वैसे लो मूड भी 1000 चीज़ों की वजह से हो सकता है, नींद नहीं आना, उसके करोड़ रीज़न होते हैं। तो वो एक तो पहले फाइंड आउट करना कि वो कौन से इलनेस के साथ है, क्योंकि इलनेस अलग होगा तो ट्रीटमेंट का कोर्स अलग हो जाता है।
तो आधी ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप डॉक्टर के पास आइए मेंटल इलनेसेस के लिए, कभी भी शर्माए मत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, क्योंकि आपका दिमाग आपका बॉडी पूरा चलाता है, तो अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, आपके बॉडी को आप कितना भी खींचोगे वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे आज गुरुपुरब है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेज हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिहाड़ा आ रहा है, उसके बाद साहिबजादों के शहीदी दिहाड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हमें इन सभी त्योहारों पर, इन सभी जिन लोगों ने हमारे लिए अपने बंद कटवा दिए, हमारे शेष उतरवा दिए, हमें चाहिए कि हम उनकी सोच को एक पहरा दें। हम लोग इन नशों में दलदल में ना फंसें। हम लोग एक नई जिंदगी अपने आज से प्रण करें कि हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो नशे में है, और हम लोग एक बढ़िया जिंदगी गुजारें। और अगर आपको कुछ है तो प्रयास इस दें। यस, श्योरली। आज गुरुपुरब का बहुत बड़ा दिन है, सभी को गुरुपुरब की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं तो यही सोचूंगी कि पंजाब जैसे स्टेट में, जहाँ पे इतने बहादुर एग्जाम्पल्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे सेवा बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कर सकते हो, जो सिखाई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको देख के कुछ सीख के आप बन सकते हो, तो मुझे पक्का श्योर है कि आप कभी नशे में या तो कभी गलत चीज़ों में नहीं जा सकते हो। कहीं पे अपना ध्यान कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाए, जहाँ पे कुछ आप अच्छा कर सकते हो, चाहे वो दुख का माहौल हो, सुख का माहौल हो, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना, थोड़ा सा सेवा भाव रखना। अगर आप अपने जो भी एक्स्ट्रा इमोशंस है, एंगर, लो मूड या तो बहुत खुशी, वो सारी आप अगर डाइवर्ट करें कहीं पे अच्छी तरह से, तो आप अगर गलत चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों में पड़ोगे। डेफिनेटली, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या तो आप पहले से किसी दलदल में फंसे हुए हो, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को मिलिए, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपको गाइडेंस भी बराबर मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगा। तो घबराना नहीं है, हेल्प मांगना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार हेल्प मांगोगे उससे आपका लाइफ सेट हो सकता है। तो हेल्प किसी से भी मांग लो, लेकिन मांगो ज़रूर, और बताया करो कोई प्रॉब्लम है, शेयर किया करो। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रयास का और ही ऐसा है कि जो भी इसमें आ जाता है वो जिंदगी लेकर जाता है। हमारे साथ जीएन माले मैडम और साइकोलॉजिस्ट जो मैडम है, वो दोनों हमारे साथ हैं। ये एक टीम वर्क है, क्योंकि जब भी कोई बंदा नशे की दलदल में आता है तो उसको वैसा एटमॉस्फेयर मिलना, उसके साथ बात करना, उसको समझना, उसको एक जिंदगी देनी, ये केवल जेंट्स ही नहीं, आजकल लेडीज में भी, जिनमें भी कोई डिप्रेशन है, कोई और प्रॉब्लम है, तो ये सारी टीम मिलकर काम करती है। बताइए ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋ ਔਰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਈ ਜਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਨਾਈਸ ਹੈ।